नमस्ते साथियों। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सब्जेक्ट सब कंटेंट जो है परचेज प्रोसेस सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। पूर्व में मेरे लेक्चर में आपको परचेज और प्रोसीजर ऑफ परचेज के बारे में बताया गया था। हमने उनको 4 भागों में विभाजित किया था। तो पहला रिक्विजिशन, दूसरा कॉल ऑफ कोटेशन, तीसरा कंपेरेटिव स्टेटमेंट, चौथा परचेज ऑर्डर। तो रिक्विजिशन के बारे में मैं आपको पूर्व में मेरे लेक्चर में आपको अवगत करा दिया गया था, बता दिया गया था। आज मैं कॉल ऑफ कोटेशन और जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है इसमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो कॉल ऑफ कोटेशन और कंपेरेटिव स्टेटमेंट के बारे में आज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कोई भी परचेज सेक्शन जो है अपने जॉब ऑर्डर को पूरा करने के लिए लिस्ट ऑफ मटेरियल की जो है वो कंप्लीट अपने करते हैं। तो उसमें विभिन्न तरह की जो सामग्री जिनको ज़रूरत है उन सामग्री को जो है वो संबंधित दैनिक भास्कर या देश के अग्रणी पत्रों के अंदर एज ए टेंडर नोटिस के रूप में प्रकाशित करते हैं। उनके प्रकाशित करने के बाद में विभिन्न तरह के जो मेसर्स है या फर्म्स है, उन फर्म जो है वो उन लिस्ट ऑफ कोटेशन या लिस्ट ऑफ मटेरियल्स को वो अवलोकन करते हैं। उनके तत्पश्चात वो अपनी जो रेट जो है संबंधित विभाग को देते हैं। तो ये जो चीज़ें करने के पहले हमें जो है तैयारी जो करनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरी कंप्लीट जो है लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें नेम ऑफ मटेरियल, उसका साइज़, उसकी क्वालिटी और उसका मानक जो स्टैंडर्ड है, और निर्माता उस मटेरियल जो सामग्री है उसका निर्माता कौन है, और साथ में चाहें तो उसकी सामग्री की जो ड्राइंग है वो भी हमें देनी चाहिए। साथ में हमें ये भी बताना चाहिए कि उनकी शर्तें क्या है। शर्तें जो हैं जैसे भाव या कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या होनी चाहिए, एफओआर मतलब फ्री ऑन रोड, मतलब सामान हमें कहाँ दिया जाना चाहिए। साथ में इंश्योरेंस चार्जेज, पैकिंग चार्जेज, सेल टैक्स चार्जेज, साथ में वैलिडिटी डेट भी जो है देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं अपने अखबार के अंदर ये तैयारी जब हम करते हैं तो इस तैयारी के साथ में सारी जो है लिस्ट ऑफ सामग्री और अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में उनको देते हैं। तो ये कॉल ऑफ कोटेशन होता है। उसमें जो फिर अपने विभिन्न प्रकार की जो रेट्स जो हैं अलग अलग फर्म से हमारे सीलबंद लिफाफे में संबंधित संस्थान या संबंधित विभाग में प्राप्त होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें प्रोसेस है वो अपना कोटेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट। जब हमें कोटेशन संस्थान में प्राप्त हो गई है, जैसे 3 फर्म की हमें कोटेशन प्राप्त हुई है, और उसमें हर एक के अंदर हर फर्म ने 10-10 आइटम की जो स्पेसिफिक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 10 आइटम की उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी हैं, उसमें विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी ऑन रेट जो कोड किया है। तो तीनों फर्म की जो कोटेशंस जो हमें मिली है, अब हमें उसे कंपैरिजन करना है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो मतलब ही तुलनात्मक विवरण है। 3 फर्म की जो चीज़ें हैं, जो आइटम जो हमें दिए हैं 10 आइटम, उनकी रेट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उनका निर्माता कौन है, हमारे अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं। यदि सही है तो हम जो हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बनाने के लिए हमारे पास एक निर्धारित प्रपत्र है। उस प्रपत्र में क्या क्या लिखना चाहिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला लिखिए क्रम संख्या, सामान का नाम, दूसरा जिसमें सामान के नाम के साथ में विवरण, आकार तथा निर्माणकर्ता का नाम इत्यादि, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा आवश्यक सामग्री, हमें कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है तो वो चीज़ें लिखनी चाहिए। उसकी जो अनुमानित मूल्य फर्म ने उसकी जो कीमत क्या बताई गई है वो लिखनी चाहिए। साथ में आगे लिखें फर्म नंबर 1, फर्म नंबर 2, फर्म नंबर 3। सपोज़ संस्थान के अंदर या विभाग में 3 फर्म ने अपने कोटेशन दिए हैं, तो ये जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट या तालिका जो बना रहे हैं उसके अंदर हमने आपको बताया है, पहला क्रम संख्या, दूसरा सामान का नाम, तीसरा आवश्यक मात्रा, तीसरा अनुमानित लागत
चौथे के अंदर हमें फर्म नंबर 1, फर्म नंबर 2 और फर्म नंबर 3 वो हम लिख दें, और जो उसकी लागत कितनी है, मतलब उसकी मूल्य कितना आया है वो हमें लिखना पड़ेगा, और उसके साथ में उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी इसके साथ में लिखते जाइए। फर्म नंबर 1 की, जैसे आइटम नंबर 1 है, सपोज हमें सीलिंग फ़ैन की ज़रूरत है, सीलिंग फ़ैन आपका आ गया, उसकी मात्रा आ गई, उसका लागत हमने क्या बताई, और फर्म नंबर 1 ने क्या बता रही है और क्या बता रहा है, फॉर्म नंबर 2 क्या बता रहा है और फॉर्म नंबर 3 क्या बता रहा है, ये तीनों की जो है रेटें हमने लिख दी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख दी है। सपोज़ टर्म एंड कंडीशन तीनों की एक जैसी है, रेट में डिफरेंस है, जैसे सीलिंग फ़ैन हमने चाहा और सीलिंग फ़ैन की फर्म नंबर 2 ने 1500 रुपये लिखा है, और फर्म नंबर 2 ने 1600 रुपये लिखा है, और फर्म नंबर 3 ने 1550 रुपये लिखा है। तो हमें आप देखिए कि फर्म नंबर 1 1500 लोवेस्ट रेट है, तो हम उसको एन सर्किल करेंगे रेड पेन से, और इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो लोवेस्ट रेट होती है उसको रिकमेंड किया जा सकता है। तो ये जो है कंपेरेटिव स्टेटमेंट हमने आपको पूरा कंप्लीट बताया है। ये नेक्स्ट जो है आगे का लेक्चर होगा वो मैं आपको बताऊँ। थैंक यू।